तो ईरानी सदर ने उनका दौरा जो है वो इस वक्त जारी है। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान और फिर ईरान ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर लिए गए। 8 जो है वो ये ऐसे शोबे हैं जिनकी मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। और वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली तकरीब में हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी शरीक थे। और ये जो शिरकत थी इस दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, नाज़रीन जो मैंने अभी जिक्र किया भी था कि 8 शोबे ऐसे हैं जिसमें मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। अब इनकी क्या अहमियत है, और फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जॉइंट इकोनॉमिक फ्री जोन पर तोसीक, जबकि सिविलियन मामलात में भी अदालती उमूर पर MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। जावेद सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद भी इस बारे में जान लेते हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम रहा। अच्छा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? जी मैं सुन रहा हूँ आप। सही। अच्छा जावेद साहब बताइएगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 शोबों में जो मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, क्या सिग्निफिकेंस लग रही है आपको इसकी? इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। पाकिस्तान और ईरान 2 पड़ोसी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है और तारीखी सकाफती एतबार से ये दोनों बरादर ममालिक हैं और इनके बॉर्डर्स जो है तकरीबन 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है जो ये शेयर करते हैं। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो ईरान हमारा एक बहुत ही करीबी और ट्रस्टवर्दी काबिल एतमाद दोस्त है। हमारे दरमियान टेंशन भी रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दौरा हुआ है ईरानी सदर का, उसके नतीजे में हमारी तजारत बढ़ेगी। और पहले पाकिस्तान और ईरान ने सरहदी इलाके में कुछ ट्रेड पॉइंट्स जो है वो कायम किए हुए हैं जिससे तजारत हो रही है। स्मगलिंग एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ से ईरान से पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत स्मगल होकर पाकिस्तान में आती हैं और इसको बाकायदा बनाने के लिए भी बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मुल्कों का ट्रेड जो है वो हमेशा से कम रहा है, उसका वॉल्यूम या हुजम कम रहा है। अब उसको $10 बिलियन तक लेके जाया जाएगा, जो एक बड़ी पेशरफ्त है और दोनों ममालिक इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे शोबों में भी हमारे साथ इनकी MOUs साइन हुए हैं, उनके नतीजे में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और एक दूसरे पर हमारा इन्हिसार बढ़ेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइप लाइन जो है वो भी एक बड़ा अहम मनसूबा है। ईरान ने अपनी तरफ से तो गैस पाइप लाइन अपनी सरहद तक मुकम्मल कर लिया, अब पाकिस्तान ने मुकम्मल करनी है, इस पर भी बातचीत हो रही है। तो सदर रईसी का जो दौरा है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और अवामी सतह पर एक दूसरे को करीब लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा जो अदालती उमूर हैं, वेटनरी यानी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे दरमियान, वो वेटनरी के शोबे में ताउन जो है उस पर भी बातचीत हो रही है। तो ये दौरा एक कामयाब दौरा है और ऐसे वक्त में जबकि इस रीजन में और मशरक़े वस्ता में बेहद टेंशन और कशीदगी है, फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने मुज़ालम के पहाड़ तोड़ दिए। ऐसे मौके पर ईरान के सदर का दौरा और पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती और फिर ये कि ईरान के सदर जो है अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का एक खुसूसी पैगाम लेके आए जो उन्होंने कल सुनाया और कहा है कि वो पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम के लिए सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का एक पैगाम लेकर आए हैं। जी ठीक है। अच्छा सर, अभी ये मैं खबर देख ही रही हूँ और मैंने सोचा कि नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँ और आपसे भी इस पे आपका तज्जिया मांगूँ कि अमेरिका ने ईरान से तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा दे दिया। ये हेडलाइन है। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर ये जो 8 शोबे हैं लेट्स से या इससे ज़्यादा भी अगर कोई बातचीत होती है, ये जो मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, तो इस पे जैसे अमेरिका की जानिब से खबरदार किया गया या मशवरा दिया गया है, तो इस पे अमेरिकन प्रेशर को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं?
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बड़ा क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा इस पे, क्योंकि पाकिस्तान को एनर्जी की जरूरत है, पाकिस्तान को तवज्जो की जरूरत है, और पाकिस्तान चाहता है कि वो सस्ती एनर्जी ले। हमारी इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है कम हो रही हैं, चूँकि हमें महंगी बिजली और महंगी गैस मिल रही है इंडस्ट्री को। तो पाकिस्तान जो है उसको चाहिए कि वो अपने पड़ोसी मुल्क से अर्जा निर्खों पे गैस ले और अपनी इंडस्ट्री चलाए, अपने लोगों को फैसिलिटेट करे। अगर हिंदुस्तान को उन्होंने इजाज़त दे रखी है कि वो ईरान से तेल जो है वो ले रहा है और उस पर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई सैंक्शंस नहीं है, तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को एक वाज़े और ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। हमें अपने लोगों का सोचना है। लोगों को अगर सस्ती गैस मिले और हमारी इंडस्ट्री को अगर सस्ती गैस मिले तो इनमें क्या नुकसान है इसका? सो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की बेजा पाबंदियाँ और नाजायज़ और बिला जवाज़ जो है प्रेशर, उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसको कम्प्लीटली उसको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारी सनत है, हमारी तजारत है, इससे मुतासर हो रही है। तो अमेरिका अगर बाकी लोगों को, बाकी ममालिक को, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को सहूलतें दे रहा है, तो पाकिस्तान का क्या कसूर है? और इसी तरह हिंदुस्तान जो है वो रूस से S-400 किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल ले रहा है और सारा डिफेंस सिस्टम ले रहा है, तो पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है पाकिस्तान के, उन पर भी हाल ही में पाबंदी लगाई गई है कुछ कंपनियों पर कि वो पाकिस्तान को ये सहूलतें फराहम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इम्तियाजी सलूक है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को इस तरह की नाजायज़ और बिला जवाज़ पाबंदियों को रिजेक्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी सर इस दौरे से मजीद क्या एक्सपेक्टेड है? मैं समझता हूँ कि इससे हमारा एतमाद बढ़ेगा। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी बहुत बढ़ गई थी, और ईरान ने हमारे ऊपर बलूचिस्तान के इलाके में ड्रोन हमला किया था, उससे कशीदगी बढ़ी थी। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और दोनों मुल्कों में कशीदगी थी, और तो वक्त ये कहा जा रहा था कि ये मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन दोनों मुल्कों ने सफारतकारी के ज़रिए और बरादराना ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए उस टेंशन को ख़त्म किया, और दोनों के अंदर नॉर्मल ताल्लुकात हाल हुए। और सदर रईसी ने दौरा करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, दोनों बरादर मालिक हैं, और उनके दरमियान ताउन जो है वो बढ़ेगा। इस वक्त जबकि फ़लस्तीन पर मुज़ालम हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों पर पाकिस्तान और ईरान का जो स्टांस या उनका मौक़िफ़ है वो यकसा है, दोनों इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं। और अगर इनके दरमियान तजारत बढ़ती है जो कि $10 अरब तक ले जाने का इरादा है, तो दोनों मुल्क में अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा, लेकिन ये जो $10 अरब तक ये तजारती हजम को बढ़ाने की बात हुई है, क्या आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं है? बिल्कुल है जी। बहुत सी चीज़ें देखें ना, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो अरबों रुपए की पेट्रोलियम मसनूआत वहाँ से स्मगल होके आ रही हैं, जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। और इसी तरह बहुत सा सामान जो है पाकिस्तान से उस तरफ जा रहा है और स्मगल होके जा रहा है, वहाँ से आ रहा है। अगर आप इसको रेगुलर कर देते हैं, रेगुलराइज कर देते हैं, इसको एक कानूनी शक्ल दे देते हैं, तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। और अगर हम कोशिश करें और हमारे जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कोशिश करें तो ये $10 अरब तक जा सकती है तजारत। और इससे आपको पता है कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान एक ट्रेन चलती रही है RCD के तहत, और वो ट्रेन अब भी चलती है। अगर इस ट्रेन के ज़रिए हम अपनी तजारत बढ़ाना चाहें, हमारे बॉर्डर के साथ है ये मुल्क, तो हमारी तजारत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ तजारत जो है उसके बहुत इम्कानात हैं, ख़ास तौर पर ईरान के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है, $10 अरब से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर हम सीरियसली संजीदगी के साथ इस तरफ तवज्जो दें तो ये मुमकिन है, और ये हदफ हासिल किया जा सकता है।